चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। आज से सिनेमाघरों को 50% के साथ खोला है। रेस्टोरेंट 100% के साथ, बाजार 10 बजे रात तक खुल सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों की मुश्किलें बढ़ेगी। कांग्रेस हर मुद्दे को जाति धर्म की आड़ लेकर काम करती है। तीसरी लहर की आशंका है। प्रदेश सरकार पहले से व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। कोरोना की गति मामले काफी कम है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है। रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना है। कोरोना गाइडलाइन का सभी को पालन करना है। कांग्रेस को अपराध के खिलाफ बात करनी थी तो 15 महीने पहले क्यों सो रही थी? सबसे ज्यादा अपराध कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बढ़ा है। 1478 जो कोरोना से मौत के आंकड़े आए हैं उन्हें दोबारा सही कर बताया गया है। दिग्विजय सिंह कहां कहां पाए जाते हैं सभी को मालूम है। उन्होंने बहुत कुछ पाया है। हमीदिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। में रात के कारण बाजार के जो है उसका टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं लगा सरकार की बड़ी चूक हो रही है? नहीं, दोनों बातें हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना की गति है और मामले हैं वो बहुत कम है। हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है। बहुत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, एक भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शुरू करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमें वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके घरों पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होंगे। और जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना समाप्त नहीं होगा, तो मुद्दा यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जिए और उसके साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। हम मास्क लगाएं, हम अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सब हम करेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलेगी और कोरोना से बचाव भी होगा। सर, चेतावनी दे रहा है निश्चित रूप से हम तो पहले ही कहते हैं कि आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है और इसीलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ गति से करें, क्योंकि यदि हम तीसरी लहर को रोकना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ही हथियार हैं। एक तो हमें सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और दूसरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यदि तीसरी लहर आती है तो हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। हम संस्थागत हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, हम बिस्तरों को एनहांस कर रहे हैं, हम आईसीयू बिस्तर बढ़ा रहे हैं, हम पीडियाट्रिक आईसीयू बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, हम ऑक्सीजन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, हम एम्बुलेंस की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग हम समयबद्ध सीमा में कर सकें। हम तीसरी लहर की हर संभावना को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। छोटा है और मानसून सत्र को लेकर जो बताया जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े को लेकर काफी हंगामा हो सकता है सत्र में। अब देखिए, कांग्रेस जो भी मुद्दा होता है उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है। हंगामा करना और बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना ये कांग्रेस की आदत है। सरकार सुनिश्चित करती है कि हम विधानसभा के सत्र को एक सकारात्मक मंच के रूप में जनता की समस्याओं के निपटाने की लक्ष्य के साथ आयोजित करते हैं, और जो भी बिजनेस है उस हिसाब से ही सत्र के दिनों का निर्धारण होता है। सर, कांग्रेस कह रही है कि लगातार अत्याचार, गरीबी प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। यदि उसकी जांच पूरी तरह से हुई है और जो भी दोषी हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। ये मुद्दा केवल मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस उठा रही है, ये ठीक नहीं है। सर्वत्र दिग्विजय सर्वदा, क्या मानते हैं? अब दिग्विजय सिंह जी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हम सबको मालूम है, और दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या पाया है ये भी हमें मालूम है। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये बात सही है। दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी ने और उनके परिवार ने पाया, पर मध्य प्रदेश ने खोया।
जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। तो बंटा ढार जी ने तो केवल मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया, ये जरूर है कि जयवर्धन सिंह जी के वो पिता हैं, तो उन्हें अपने पुत्र कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। पर व्यक्तिगत रूप से आप उनसे मिलेंगे तो मुझे लगता है उनकी भाव और उनकी भावनाएं कुछ अलग होंगी। और ये आप पूछोगे तो बोलेंगे इस बहुत सर्वे का मामला है, पूछोगे। सर, एक स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा से जो मृत्यु हुई है पुराने वेरिएंट से तकरीबन 8 गुना कम है। अब देखिए, अलग अलग तरह की स्टडी हो ही रही हैं और कुछ स्टडी में ये भी सामने आया है, पर मेरा ये मानना है कि कोरोना से बचाव पर हम काम करें। वेरिएंट और म्यूटेशन ये एक बहुत टेक्निकल विषय है। कोई सा भी वेरिएंट है उससे हमें बचना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें, हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में केवल अफवाह फैलाने के लिए काम कर रहा है और इसलिए हमने निश्चित किया है कि फैक्ट चेक हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके माध्यम से इस तरह की अनर्गल जो अफवाहें हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा और ऐसे लोग जो इस तरह की अफवाह फैलाकर समाज में पैनिक क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने निश्चित किया है कि हम फैक्ट चेक के माध्यम से ऐसी जो भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करेंगे। सर, वैक्सीन की कमी लगातार देखने को मिल रही है, कल भी थोड़ा दिक्कत थी, आज भी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, क्या कारण सर? नहीं, अब देखिए, लगातार आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमने टारगेट बहुत लंबा लिया है, पर हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं और हमें लगता है कि इस हफ्ते में सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। सर, कमलनाथ कह रहे हैं फैक्ट चेक तो जनता जानती है, सरकार भविष्य का फैक्ट चेक करे, ये लगातार हवाई बातें करती है और झूठे आंकड़े देती है। हमने ना झूठे आंकड़े दिए ना हमने हवाई बातें की हैं। ये काम तो केवल कांग्रेस के नेता करते हैं जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है। हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती है, चाहे आंकड़ों की बात हो, चाहे किसी भी नीति और रीति की बात हो। हम जनता के बीच जाकर जनता के कल्याण और विकास के लिए ही काम करते हैं। यदि छुपाया होता तो हम बताते क्यों? हमने तो ऑफिशियल घोषित किया है। ये जो 1478 आंकड़े आए हैं ये हमने उसको रिकंसाइल किया है, क्योंकि जब कोरोना का पीक था उस समय बहुत प्राइवेट अस्पताल की जो मृत्यु थी वो दर्ज नहीं हुई थी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यदि मृत्यु हो गई थी तो वो दर्ज नहीं हुई थी। बहुत सारे होम आइसोलेशन में यदि किसी की मृत्यु हुई थी तो वो दर्ज नहीं हुई थी। ये तो हमारी सरकार की सदिच्छा है, हमारी सरकार की सही मानसिकता है कि हमने जनता के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत किए। यदि हम छुपाना चाहते तो कौन मांग रहा था? ये 1478 जो मृत्यु के आंकड़े जोड़े गए हैं ये हमारी सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। हम पारदर्शी प्रशासन, पारदर्शी शासन चलाते हैं, ये इस बात से इंगित होता है और इसीलिए तो हमने पूरी जनता के सामने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। कांग्रेस तो केवल छुपाने का काम करती है तो उससे हर चीज़ में इसी तरह की गंध आती है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया अपराध और माफिया के खिलाफ बात करनी थी तो वो 15 महीने क्यों सो रहे थे, जब इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो वो उन 15 महीनों में बढ़े जब कमलनाथ की सरकार थी। माफियाओं को संरक्षण देना, काला बाजारियों के माध्यम से अपनी जेबें भरना, ये कांग्रेस के दलालों की आदत हो गई थी। भ्रष्टाचार आखंड मध्य प्रदेश में प्रकट हो गया था। तबादला उद्योग पूरी तरह से फल और फूल रहा था। हमारी सरकार ने तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। हमने तो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम किया। हमने तो ये सुनिश्चित किया है कि माफिया इस मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे और किसी तरह का माफिया हो, उसको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। कांग्रेस कह रही कि मौत के आंसू की प्रक्रिया में एक बार फिर से रियायतें जो है वो दी गई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार ठीक हो रही है और जनजीवन सामान्य हो, ये हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए कल ये निश्चित किया गया है कि अब सिनेमा घर भी
खुलेंगे। रेस्टोरेंट में अब पूरी कैपेसिटी के साथ व्यापार शुरू होगा, पर उसके साथ साथ हमारा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आशंका है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। ये हमारा निवेदन है, आग्रह है, और हम अपने और अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन सब आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। दुकानों को भी खोलने का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है 10 बजे तक। अब तक सभी मैंने जैसा कहा कि रिलैक्सेशन शुरू किया है कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, आम जनजीवन भी अब पूरी तरह से पहले जैसा शुरू हो सके। विधवा महिलाओं को भी पेंशन देने का विचार, जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का यदि भविष्य का सही निर्धारण करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो। यदि हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समृद्धशाली भारत सौंपें, तो ये ज़रूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें उपहार, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे पर्यावरण हो, उसको उपयोग करने और उसको दोहन करने की एक सीमा है। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को मुश्किलें भी होंगी और ये हिंदुस्तान उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के सही निर्धारण के लिए एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली, एक सुव्यवस्थित, एक सुसंगठित हिंदुस्तान के निर्माण के लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। और जब हम किसी प्रक्रिया को कानून के दायरे में लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद और सही मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये बात कहता हूँ। कांग्रेस हर मुद्दे पर जाति और धर्म की आड़ लेकर काम करती है और इसीलिए हिंदुस्तान को बनाने वाले हर मुद्दे को वो बिगाड़ने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान बढ़ेगा तो कांग्रेस घटेगी, ये उनको लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जागरूकता आएगी, जब हिंदुस्तान में आम जन मुख्य धारा से जुड़ेगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से समाप्त होगी। और इसलिए कांग्रेस हर समय इस देश में उन मुद्दों पर भटकाव की राजनीति करती है जो देश को बढ़ाने वाले और हिंदुस्तान के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुव्यवस्थित करने वाले हैं। हर मुद्दे पर धर्म और जाति की आड़ लेकर मुद्दे को कंट्रोवर्शियल करना और मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना, ये कांग्रेस की आदत है। मुद्दा जाति धर्म का नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान का है। और हम पहले से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। हम सबके लिए देश और देश प्रेम यही प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर धर्म और जाति की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत है। तुष्टीकरण की राजनीति नेहरू परिवार ने अपनी आदत बना ली है। जब से नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार इस देश में तोड़ने और देश को तोड़ने और धर्म और जाति पर बंटवारा करने की राजनीति की है। सर आइए, मैंने गर्भवती, अब उन्हें भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ने की प्रक्रिया हमने शुरू की है, क्योंकि स्टडी कहती है कि यदि गर्भवती महिला को वैक्सीन लगाई जाती है तो जहां एक और गर्भवती महिला भी सुरक्षित होती है तो बच्चा भी सुरक्षित होता है। और इसलिए निश्चित किया है कि गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कल हमने उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी ट्रेनिंग की है और उस ट्रेनिंग में जो मुख्य मुद्दा है कि गर्भवती महिला की पूरी तरह से काउंसलिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो वैक्सीन लगाए। हमें लगता है इसके सुखद परिणाम मिलेंगे और इससे हम 2 जानों को सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे। 20 लाख भी लगाए जा सकते हैं। हम पिंक कैंप की बात कर रहे हैं कि जिसमें बहनें आराम से आ सके, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा
और उनकी और अच्छी सुव्यवस्था हो, सो उसके लिए हम अलग से कैंप भी लगाएंगे। सर कोई तय किया है 20 लाख का एक आंकड़ा आ रहा है कि 20 लाख महिलाओं? नहीं, देखिए हम जितनी भी गर्भवती महिलाएं रहेंगी सभी को लगाएंगे। अतुल भैया